फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मैकेनिज्म। तो चलिए इजी वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे आपका डेटा अरेंज हो रहा है और कैसे हम इसको स्टोर करते हैं एक फ़ाइल में। ठीक है, तो और सेकंड चीज़ अगर हम बोलेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमें मदद करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने एफिशिएंटली आपके डेटा को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है या एक्सेस कर सकता है। तो अगर फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड जो है वो गुड है, अच्छा है, तो उससे हमें हेल्प हो जाती है फॉर क्विक डेटा रिट्रीवल, और जो स्टोरेज स्पेस है उसका जो यूज़ होता है वो भी हम एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, सबसे पहला सीक्वेंशियल है, डायरेक्ट है, इंडेक्स्ड है। इन तीनों को हम डिटेल में इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहला है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो रिकॉर्ड स्टोर होती है ना, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर होती है, जिसमें होता है एक की फील्ड। ठीक है, यूजुअली जो हम नॉर्मल जो भी हम फाइल को स्टोर करते हैं, तो यूजुअली हम यही मेथड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का ही मेथड यूज़ करते हैं। ये कॉमन मेथड है। तो ज़्यादातर अगर बात करेंगे एडिटर की और कंपाइलर की, तो वही ज़्यादातर यूज़ करता है ये वाला मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू एक्सेस योर फाइल्स। ठीक है, अब देखो कैसे यहाँ सीक्वेंशियल में, ये देखो यहाँ पे सीधा बिगनिंग है एंड एंड है। यहाँ पे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, 4, 5 और ऐसे ही एक ऑर्डर में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्डर में डेटा। अब ये इजी है, बहुत ही कॉमन और इजी मेथड है। अब हम इसकी एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो ये काफ़ी सिंपल है टू इम्प्लीमेंट। सेकंड, ये जो ऑर्डर यूज़ करता है वो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है, इसको हम डिक्शनरी ऑर्डर भी बोलते हैं या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी बोलते हैं। इस मेथड में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से होता है। जैसे जो भी वर्ड्स आपके ए से स्टार्ट होंगे वो ए के ग्रुप में आएंगे, पी से स्टार्ट हो रहे हैं तो पी के ग्रुप में, जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं सेम इसी तरह हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब डेटा करप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे डेटा करप्शन ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो अगर हमें बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ़ फाइल्स हैं, उनको हमें रीड करना है तो एफिशिएंटली रीड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा स्टोर है अगैन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। रिलायबल मेथड है, अगर आपको बैकअप या रिस्टोर करना है तो उसके लिए काफ़ी रिलायबल है। लेकिन इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये मेथड काफ़ी स्लो मेथड है। ठीक है, आप सेकंड बात करेंगे तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो फाइल में है उसको हमें एक्सेस करना है तो क्विकली हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमें पहले उसको देखना पड़ेगा कहाँ पे है वो अल्फ़ाबेट और कैसे, वो सारा हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे जिनको हमें फ्रिक्वेंटली अपडेट करना पड़ता है या मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। बार बार मॉडिफिकेशन और अपडेट के लिए सूटेबल नहीं है। अब स्टोरेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी जो स्पेस है वो वेस्ट भी हो जाती है, क्योंकि रिकॉर्ड्स यहाँ पे होंगे डिफरेंट वेरिंग लेंथ्स के। ठीक है, सेकंड मेथड हमारे पास है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। तो डायरेक्ट एक्सेस मेथड को हम रिलेटिव एक्सेस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अभी सेकंड देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिक्सड लेंथ के लॉजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। यहाँ पे लेंथ जो है वो फिक्सड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम आपका रीड और राइट करेगा रिकॉर्ड को काफ़ी रैपिडली करेगा, काफ़ी जल्दी करेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपका कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, जैसे वहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। तो मतलब जो डायरेक्ट एक्सेस मेथड है, यहाँ पे फाइल को हम व्यू करते हैं एज नंबर्ड सीक्वेंस। यहाँ पे नंबर होता है इस फाइल का, रिकॉर्ड का, या इसको हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सबसे पहले ब्लॉक 14 उठाया, मैंने उसको रीड किया, उसके बाद मैं ब्लॉक 59 को भी रीड कर सकती हूँ, कोई ऑर्डर नहीं है। उसके बाद मैंने रीड ऑपरेशन छोड़ दिया, मैं राइट करना चाह रही हूँ, ब्लॉक 17 को मैंने ब्लॉक कर दिया, राइट कर दिया 17, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी ऑर्डर पे, कुछ भी रीड करो, कुछ भी राइट करो, किसी भी ब्लॉक को रीड करो, कोई पर्टिकुलर फैशन यहाँ पे नहीं है। तो एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फाइल जो है यहाँ इनको हम एक्सेस कर सकते हैं काफ़ी इमीडिएटली। तो जो ओवरऑल आपका एक्सेस टाइम रहेगा, एवरेज एक्सेस टाइम, वो डिक्रीज़ हो जाता है। सेकंड, यहाँ पे आप पूरे ब्लॉक्स को आपको डाइवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मर्जी ब्लॉक आप पढ़ो वो पढ़ सकते हो, आपको किसी भी ऑर्डर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो काफ़ी कम्प्लेक्स होगा, और स्टोरेज की तो स्टोरेज ओवरहेड भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। ये थी इसकी कुछ एडवांटेज, और भी हैं लेकिन मैं कुछ ही एडवांटेज यहाँ पे और डिसएडवांटेज डिस्कस करती हूँ। थर्ड है हमारे पास इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड। ठीक है, तो ये मेथड जो है
यहाँ पे हम फाइल का एक इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। सेम इसको देखो, ये बहुत ही इजी है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे आप बुक्स की अगर हम बात करेंगे, हमारे बुक्स पे एक इंडेक्स पेज होता है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और वहाँ से हम देखते हैं पेज नंबर क्या है और डायरेक्ट वही पेज नंबर ओपन करते हैं, है ना। तो सेम इसी तरह यहाँ पे होता है पॉइंटर इसी इंडेक्स के साथ। तो जो चीज़, जो रिकॉर्ड हमें सर्च करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर्स हम डायरेक्टली पहले इंडेक्स को देखेंगे कहाँ पे है, और इंडेक्स के आगे इसका एड्रेस दिया होगा और उसी एड्रेस पे डायरेक्टली हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेम इस मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए आप बुक का इंडेक्स याद रखो। जैसे बुक के इंडेक्स से हम देख के करते हैं, सेम इसी तरह यहाँ भी फाइल एक्सेस करते हैं। एडवांटेज की बात करेंगे तो सर्चिंग जो है काफ़ी एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेस के थ्रू सर्चिंग होती है। जब इंडेक्स देखेंगे तो सर्च काफ़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड बात अगर हम करेंगे, दैट इज़ बैलेंस परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बैलेंस्ड है। थर्ड जो है तो फ्लेक्सिबिलिटी, और सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस मेथड, जो दोनों एक्सेस मेथड्स है ना, ये दोनों को अलाउ करता है, ठीक है, दोनों वाले मेथड्स को, तब ये फ्लेक्सिबल है। डेटा मैनेजमेंट की बात करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, ठीक है। यहाँ पे डेटा रिट्रीवल जो है वो काफ़ी फास्ट रहता है। ये है। एक और एडवांटेज इसकी है, दैट इज़ योर रिड्यूस्ड एक्सेस टाइम। यहाँ पे जो टाइम आपका जो होता है इन ऑर्डर टू सर्च योर डेटा, तो यहाँ पे हम काफ़ी आराम से सर्च कर सकते हैं। अगर लार्ज डेटा भी आपको सर्च करना है तो इंडेक्स की वजह से आपका टाइम कम लगेगा। अब डिसएडवांटेज की बात करेंगे अगेन, और डिसएडवांटेज में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो काफ़ी कम्प्लेक्स होगा। सेकंड अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे, दैट इज़ एडिशनल स्टोरेज। कैसे, यहाँ पे इंडेक्सेस को भी आपको सेव करना है, तो इंडेक्स को सेव करने के लिए आपकी जो स्टोरेज स्पेस रहेगी वो आपको एडिशनल स्टोरेज रहेगी, ठीक है। कंटेंट से अलावा आपको इंडेक्सेस के लिए भी स्पेस चाहिए। अपडेट ओवरहेड, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्यों होगा टाइम कंज्यूमिंग? क्योंकि जब डेटा को अपडेट कर रहे हो तो आपके इंडेक्सेस को भी अपडेट करना है। जब दोनों को अपडेट करना है तो ओवरहेड काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। और फोर्थ डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इंडेक्स मेंटेनेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। यहाँ पे इंडेक्स को हमें मेंटेन करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे फाइल एक्सेस मैकेनिज़म्स की, ठीक है। तो पहला बात करेंगे, दैट इज़ अ रिलेटिव रिकॉर्ड एक्सेस। बहुत सारे मेथड्स हैं, हमने यहाँ कुछ ही डिस्कस किए हैं। पहला है रिलेटिव रिकॉर्ड एक्सेस। यहाँ पे जो फाइल एक्सेस मैकेनिज़्म जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। यहाँ पे रिकॉर्ड्स जो एक्सेस हो जो भी रिकॉर्ड्स को हम एक्सेस करते हैं वो होती है डिपेंडिंग अपॉन द करंट पोजीशन। आपकी जो फाइल पॉइंटर का करंट पोजीशन है, जहाँ पे भी वो करंट पोजीशन है वही वाला रिकॉर्ड यहाँ पे एक्सेस होता है, ठीक है, वही वाला पहले। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होती हैं वो लोकेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर एड्रेस नहीं होता है, की वैल्यू नहीं होती है। डायरेक्टली रिकॉर्ड्स को हम लोकेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर पोजीशन। उनकी पोजीशन क्या होगी, उनकी करंट पोजीशन क्या होगी, किसकी फाइल पॉइंटर की। ये मेथड काफ़ी एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को काफ़ी अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ फाइल्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। उन फाइल्स के लिए जो फाइल्स को फ्रीक्वेंट अपडेट चाहिए होगा या रैंडम एक्सेस चाहिए होगी किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए, तो उसके लिए ये मेथड एफिशिएंट नहीं रहेगा। कौन सा? दैट इज़ द रिलेटिव रिकॉर्ड एक्सेस, ठीक है। इसका एक और पॉइंट है कि यहाँ पे फिक्सड लेंथ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स योर फिक्सड लेंथ रिकॉर्ड्स। तो अगर हम बात करेंगे ये फ्लेक्सिबल नहीं है फॉर सम एप्लीकेशंस जहाँ पे फिक्सड लेंथ नहीं होगा। अगेन एडवांटेज की बात करेंगे तो रैंडम एक्सेस। यहाँ पे किसी भी एक्सेस को, किसी भी रिकॉर्ड को आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो। कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर आपके पास ऑर्डर नहीं है। तो सेकंड हमारे पास एफिशिएंट रिट्रीवल है, तो काफ़ी एफिशिएंट है देन दैट ऑफ योर सीक्वेंशियल एक्सेस मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को एक्सेस आप आराम से कर सकते हो। तो ये आपके कुछ एडवांटेज है। अगेन बात करेंगे इसकी डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पे फिक्सड रिकॉर्ड लेंथ से कि अगर फिक्सड रिकॉर्ड है तो कुछ एप्लीकेबल कुछ फाइल्स के लिए कुछ फाइल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होंगी, तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। सेकंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें किसी भी रिकॉर्ड को मिडल ऑफ द फाइल में इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा वहाँ पे। थर्ड बात करेंगे दैट इज़ द लिमिटेड एप्लीकेशन। ये हम हर एक एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं है, ये फाइल्स के लिए सूटेबल नहीं है जो फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं जिन फाइल्स को। तो सेकेंड हम देखते हैं दैट इज़ CAA, दैट इज़ कंटेंट एड्रेसेबल एक्सेस। यहाँ पे अब क्या होता है, ये वाला एक्सेस मैकेनिज्म भी जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। यहाँ पे जो आपके रिकॉर्ड्स हैं या रिकॉर्ड्स को आप ब्लॉक भी बोलते हो, वो एक्सेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस हम यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कंटेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो हैश फंक्शन है वो हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ए की। वो की है यूनिक की।
किसी भी हर एक फॉर ईच रिकॉर्ड, आपके हर एक रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे एक यूनिक की होगी जो हम कैसे लाएंगे आपके हैश फंक्शन से। ज़रा ये कीज़ जो है ये आप देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले यूनिक, यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड है या ब्लॉक है उसके साथ एक यूनिक की होगी, वो जनरेट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हैश फंक्शन। हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। अब आप इस की को कंटेंट के बेसिस पे भी क्या कर सकते हो कैलकुलेट। जैसे इस की को आपने क्या किया, कंटेंट ऑफ रिकॉर्ड या कंटेंट ऑफ ब्लॉक के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी लोकेशन और एड्रेस हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ कंटेंट से हो गई ये हमारे पास 2 की, ठीक है, एसोसिएट जो होती है हर एक रिकॉर्ड के साथ। अब इसकी एडवांटेज देखते हैं इस मेथड की। तो एफिशिएंट सर्च, ये जो है इट्स वेरी आइडियल फॉर सर्चिंग योर दिस लार्ज डेटाबेस, तो काफ़ी एफिशिएंट है, ठीक है, ये इसकी पहली एडवांटेज है। तो सेकंड वाली एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे, दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्यों? क्योंकि अगर हमें यहाँ पे कोई भी डेटा को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो हम इजीली इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थर्ड हमारे पास है, दैट इज़ कॉल्ड एज द डेटा इंटीग्रिटी। ये भी आपकी एडवांटेज में आती है इसकी CAA की। तो यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, क्यों? क्योंकि हर एक रिकॉर्ड की यहाँ पे यूनिक की है। वो की कैसे हम जनरेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंटेंट। वो मैंने बोल दिया, या तो हैश फंक्शन से आप करोगे या तो ऑन द बेस ऑफ दियर कंटेंट। आपको वहाँ पे रिकॉर्ड या आपको दैट इज़ लोकेशन और एड्रेस से कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ पे। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो ओवरहेड, यहाँ पे एडिशनल ओवरहेड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैश फंक्शन को भी कैलकुलेट करना पड़ता है हर एक रिकॉर्ड की, तो काफ़ी ओवरहेड है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। सेकेंड है कोलिजन, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन है, क्यों? क्योंकि जहाँ पे दो रिकॉर्ड्स की अगर सेम की हो गई तो कोलिजन्स अराइज हो जाएंगे। थर्ड, लिमिटेड की स्पेस, तो यहाँ पे लिमिटेड है की स्पेस इसकी, दैट इज़ द साइज ऑफ योर हैश फंक्शन यूज्ड, तो इसकी वजह से कोलिजन्स और बाकी इश्यूज आ सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। एंड आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।